अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा। आज हम नेक्स्ट ब्रांचेस की तरफ जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो जाएं, चाहे वो एनिमल्स हो जाएं, वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। ठीक है, तो उसका केमिस्ट्री के साथ क्या कनेक्शन है? इटैलिक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? लिविंग थिंग्स में। ये नहीं है कि ये बुक किस चीज़ की बनी हुई है तो ये बुक इज़ नॉन लिविंग थिंग, तो ये उसमें नहीं आएगी। जो जिंदा जानदार चीज़ें हैं, हम उनमें जो केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इटैलिक्स में हो गई उसकी डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यानी कि हमारी बॉडी, हम भी लिविंग थिंग है ना, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, वो सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन विच साइंटिस्ट बिगन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसकी एक अलग ब्रांच बना दी गई है कि लोग इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बारे में इनको तजस्सुस होना शुरू हो गया कि कैसे ये जो लिविंग थिंग्स, सिर्फ ह्यूमंस नहीं, जितने भी जानदार हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी बॉडी कैसे बनती है, कैसे टूटती है, तो वो एक अलग ब्रांच बन चुकी है। फ्रॉम फूड एंड हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज। यानी कि एक फूड से, जो हम खाना खाते हैं, कैसे हम खाना खाते हैं तो कैसे वो चीज़ हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और फिर जब खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाती है तो कैसे हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। तो ये सब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ये ऊपर उसकी डेफिनेशन होगी, अब नीचे आ जाता है उसका स्कोप। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हम चावल खाते हैं, गंदम खाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो वैसे ही प्लांट्स हैं, वैसे ही लिविंग थिंग्स हैं। वो जब हम खाते हैं तो फिर हमारे अंदर जाके वो क्या रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं। ठीक है, मेडिसिन वगैरह कैसे बनती हैं, फिर जब हम खाते हैं किसी डिजीज़ के लिए तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical products on commercial scale is called industrial chemistry. ठीक है बच्चे, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। जो इटैलिक्स में लिखी हुई है ना, वो सबकी डेफिनेशंस हैं। स्कोप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो इसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो दरमियान में लाइन है, ये उन्होंने जनरल कॉन्सेप्ट दिया हुआ। स्कोप इसका यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका साथ ही डेफिनेशन के साथ इसका स्कोप स्टार्ट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन है ऊपर, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, स्कोप इसका ये दो लाइंस में। ठीक है, लास्ट पे है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बच्चे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हम कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल शुगर, चीनी हो गई, तो चीनी हम फॉर एग्जांपल, अब हम घर में रहते हैं तो ये नहीं है कि मैं अपने घर के लिए अलग चीनी बनाती हूँ। कमर्शियल स्केल का मतलब होता है पूरी पब्लिक के लिए, सब के लिए। जो कमर्शियल स्केल पे, बड़े पैमाने पे जो चीज़ तैयार की जाती है उसको कहते हैं कमर्शियल स्केल। उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये होगी उसकी डेफिनेशन कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कौन सा, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो चीज़ें प्रिपेयर होती हैं हमारे काम की, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स। ये केमिकल्स भी बनाते हैं, जो केमिकल्स हमारे काम के होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका स्कोप। ठीक है, ये यहाँ से इसका स्कोप स्टार्ट हो रहा है। दीज केमिकल्स प्रोवाइड दी रॉ मटेरियल। ये जो केमिकल्स बने हैं ये रॉ मटेरियल हैं, इससे फिर हमारे काम की चीज़ें तैयार होती हैं। और हमारे काम की चीज़ें क्या हैं? फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर्स, जो खाद्य हम पौधों को डालते हैं, सोप, टेक्सटाइल, जो कपड़े हम बनाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड पेपर, ग्लास, इसमें जो कुछ भी आप ऐड करना चाहे जो इंडस्ट्रियल स्केल पे तैयार होता है। इसमें शुगर हम ले सकते हैं,
पीछे भी काफ़ी चीज़ है, फार्माक्यूटिकल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, इसमें सब चीज़ें जो बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल स्केल पे, इधर लेदर भी आ सकती है, ग्लास, लेदर, उसके अलावा भी जो सी इंडस्ट्री स्केल पे चीज़ें तैयार होती हैं वो सब इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल बनता है, रॉ मटेरियल से फिर आगे हमारे काम की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपकी ये 2 डेफिनेशंस हैं, कल मैं आपको ये तीनों पढ़ा दूंगी। बच्चे ये अकेला शॉर्ट आंसर भी आ सकता है और ये अलग से लॉन्ग आंसर भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, फिर आपको सबकी डेफिनेशन और सबका स्कोप लिखना होगा, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपने पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है, अपनी कॉपीज पे भी लिख लेनी है। कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।